चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसमें। पेपर का नाम बताया हुआ आपको, जो हम इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, जो सेकंड पेपर है मैथमेटिक्स में, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। जो इसमें हम टॉपिक कर रहे थे वो टॉपिक था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शन की हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाली थी। ठीक है, तो इसमें जो एक्सरसाइज आपके 5.4 है, जो रिजल्ट यूज होंगे स्टार्टिंग में वो आप नोट कर ले सकते। फर्स्ट जो रिजल्ट है वो ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन था एफ टी का फंक्शन, ये डिस्कस करेंगे क्वेश्चन से तो तब आपको याद आ जाएगी कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, कोई फंक्शन कोई बात नहीं, कोई एस का फंक्शन बन के आता है। ठीक है, देन फिर ये कहता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो एक नया फंक्शन बनेगा उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगी। ये रिजल्ट आपने यूज करना है। कहता है कि s इनटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, जो ft की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाली उसका प्रोडक्ट विद s माइनस f ऑफ 0 मींस उस फंक्शन ft वैल्यू एट t इक्वल टू 0 पे निकालेंगे, वो डिनोट कर दिया उसने f ऑफ 0 से। ठीक है, इसका यूज करते हुए एग्जांपल हम साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, उसको ध्यान से सुनना। वो आपका 5.4 का कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, बुक है, देख सकते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कहता है कि आपको एक फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है उस चीज का मीनिंग दोबारा एक बार ट्राई करो कि कोई फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको दे रखी है। ठीक है, जैसे यहां मैं बताऊंगा कि कोई फंक्शन है जिसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखी है, वो फंक्शन आपका ये है 2 * स्क्वायर रूट ऑफ t बाय पाई। तो यहाँ ft कौन है, ft आपका ये है। ठीक है, तो इस ft की लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने कहा था कि गिवन होगी, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखी है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या दे रखी है, 1 बाय s रेज़ टू पावर 3/2, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म दी है। ठीक है, तो आपसे ये फाइंड आउट करने के लिए कहता है या प्रूव करने के लिए कहता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे हम। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो पूछ रहा है वो बता रहा हूं कि आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी है इसके डेरिवेटिव की। वो डेरिवेटिव क्या है उसने जो बताया है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाई इनटू t। इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रूव करके निकालनी है हमें कि ये आएगी 1 अपॉन s रेज़ टू पावर 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जिस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखी है वो फंक्शन t का होगा, तो ये ft एज्यूम करेंगे इसको ft। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने एक रिजल्ट बताया आपको कि ft की लाप्लास ट्रांसफॉर्म दी थी, यहां उसने इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म दी है, उसके डेरिवेटिव की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है जो इस रिजल्ट से हमने निकालनी है।
तो वही आपसे पूछ रहा है कि एफ टी की लाप्लास डी एफ डैश टी, यानी कि ये एफ डैश टी बनेगा जब इसको हम एफ टी मानेंगे, उसकी लाप्लास हम प्रूव करके दिखाएंगे, कुछ बनेगा रिजल्ट जो एस का फंक्शन आएगा। ठीक, तो इसी को हमने इस पे अप्लाई करना है। तो इसमें एफ टी किसको मानेंगे, जिसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है। तो यहाँ लिखो, सॉल्यूशन करेंगे इसका ऐसे, लेट एफ टी इक्वल टू let ft equal to 2 into square root of t by 5। हो गया ये ft। मैंने कहा कि जिस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखी है उसको ft एज्यूम किया, तो इसको ft माना है, वही लिखे मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट में जब यूज करूंगा तो यहाँ पे तीन चीजें, ft की रिक्वायरमेंट थी, f0 की रिक्वायरमेंट रहेगी और f डैश t, ये तीन वैल्यूज आपको चाहिए। ठीक, तो ft आपके पास आ चुका है, तो इसकी f0 की वैल्यू भी निकालना होगा। तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसके अंदर मैं t को अगर 0 पुट करता हूं तो f0 की वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 रखेंगे t को, स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर रूट 0 रहेगा, टोटल 0 आया, ये वैल्यू आ गई आपकी 0। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, आप सोचो खुद, सिंपल से डेरिवेटिव है, f डैश t क्या है, f डैश t क्या है, f डैश t मींस इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। केवल t वाला फंक्शन कौन सा है, केवल ऊपर है स्क्वायर रूट ऑफ t। वैसे तो स्क्वायर रूट t पे भी लगेगा, पाई पे भी लगेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में आएगा 1/2 रूट t। ये सभी को पता है कि रूट t का जब हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो ये आता है 1/2 रूट t। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपली अगर मैं बात करूं इसकी डायरेक्ट कि इसका टोटल जो भी किया मैंने डेरिवेटिव वो क्या है, क्योंकि रूट t का 1/2 रूट t 2 कट गया और रूट t नीचे चला गया, रूट i ऑलरेडी नीचे है, तो इसका डेरिवेटिव पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ t के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा और पाई टू, तो ये पड़ेगा f डैश t। तीन वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं जो मैं बता रहा था, वो तीनों वैल्यूज इसमें रखूंगा इस रिजल्ट में। f डैश t की वैल्यू जो आपके पास है, ft की वैल्यू जो आपके पास है और f ऑफ 0 जो आपके पास है, तीनों वैल्यूज जो निकाली तीनों को पुट कर रहे हैं, बस अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना, आपने फाइंड आउट करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी चीजें गिवन है। सिंपल एक आपने क्या करना पड़ेगा, फंक्शन लेके उसका डेरिवेटिव और उसकी वैल्यू 0 पे निकाल दो बस। तो ये वैल्यूज मैं इसमें पुट कर रहा हूं, ध्यान रखना जो अभी रिजल्ट बनाया है इसमें रख रहे हैं। देखो यूजिंग दिस रिजल्ट देन वी गेट Laplace of f dash t. F dash t means 1 by square root of t into pi is equal to s into Laplace of ft. Ft means 2 into square root of t by pi माइनस f ऑफ 0। f ऑफ 0 की वैल्यू 0 की, केवल इतनी वैल्यू बची। अब यहां से आप देखो कि किस कौन सी लाप्लास आपको निकालनी थी, कहते हैं कि लाप्लास इसकी निकालनी थी, b की निकालनी थी। क्या ये गिवन है, क्या ये गिवन है कि लाप्लास ऑफ दिस दे रखी है, क्या दे रखी है लाप्लास इस फंक्शन की, देखो ये गिवन है स्टेटमेंट में कि इस फंक्शन की लाप्लास आपको ये गिवन है 1/s रेज़ टू पावर 3/2। यहां से एक पावर कैंसिल हो जाएगी क्योंकि 3/2 का मीनिंग पावर 1 और हाफ 1/2, 1 कट जाएगी तो क्या बच जाएगी 1/2 बच जाएगी। और आपने ये प्रूव करके दिखाना, आप देख सकते हैं। इसको अगर अप्लाई करें, एक एग्जांपल भी है आपके पास, ठीक है, वो आपका एग्जांपल सेकंड है। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, सिमिलर प्रोसेस यही रहेगा कि सबसे पहले जो फंक्शन की लाप्लास दी है उसको ft मानो, उसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू t,
ठीक, और उस फंक्शन की वैल्यू एट t इक्वल टू 0 पे निकालो। ये तीनों वैल्यूज निकाल के इसमें पुट अप कर दो। जिसकी लाप्लास निकालनी है वो लेफ्ट में आपके पास ऑलरेडी हो जाएगा, बाकी राइट में आपके पास सारी वैल्यूज है, बस सिंपलीफाई करना है, वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा ये कुछ मैंने आपको एक टॉपिक पहले डिस्कस किया भी था, दोबारा करवाया, जिसने पढ़ रखा है उसको समझ में आ चुका होगा, और जिसने स्टार्टिंग में पढ़ा है वो भी समझते हैं कि आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नोट करो। अब ये है कोई फंक्शन है t का, ये फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने 5.123 में डिस्कस कर लिया वैसे, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसके लिए मैं दोबारा रिपीट भी करता रहूंगा। कोई फंक्शन t का है, उसके साथ कोई मल्टीप्लाई में है t की पावर, अगर वो t की पावर 1 है तो इस फंक्शन की लाप्लास क्या है, ये नया रिजल्ट नोट करें आप। तो ये कहता है कि इस फंक्शन के साथ अगर t मल्टीप्लाई है तो इस पूरे फंक्शन की लाप्लास ये बनेगी -1 रेज़ टू पावर, ये आएगी जो t की पावर 1 इनटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे, किसका करेंगे डेरिवेटिव, जो इस ft की लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगी उसका। इस रिजल्ट को मैं एक्सटेंड करूंगा, एक रिजल्ट और बना दूंगा इसे। ऐसा हो सकता है कि t की पावर 1 की बजाय t रेज़ टू पावर 2, ठीक, उस केस में हमारे पास इस पूरे फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बढ़ेगी, उसी को एक्सटेंड कर दिया, -1 रेज़ टू पावर 2, जो t की पावर है वही -1 की पावर बढ़ेगी, उतनी ही बार डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू s। पिछली बार एक ही टाइम हुआ था डेरिवेटिव, के बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू s, किसका हो जाएगा डेरिवेटिव, जो इस ft की लाप्लास ट्रांसफॉर्म बढ़ेगी उसका। और ये क्योंकि आपको पता है कि x का फंक्शन बढ़ेगा तो s के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये केस ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा। ऐसे अगर डिस्कस करें तो अगर किसी फंक्शन के साथ t रेज़ टू पावर n अगर मल्टीप्लाई में है तो उसकी लाप्लास बढ़ेगी -1 रेज़ टू पावर n, nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म है t। ये रिजल्ट एक्सटेंड हो गया है, ठीक, तो ये रिजल्ट बढ़ेगा, इनको अप्लाई करना है, अभी बताता हूं कैसे करें। कई एग्जांपल बना सकते हैं आपको कभी बैठे बैठे, ft चेंज करना है बस आपको, ft हो सकता है sin 80 हो, cos 80 हो, sin हाइपरबोलिक 80 या cos हाइपरबोलिक 80, ठीक है, या कोई और प्रोडक्ट हो sin cos का cos sin का जो हमने 5 में कर उसी टाइप से। तो मैं स्टार्टिंग वाला रिपीट करूंगा एक बार, फिर बाद में इसको एक्सटेंड करते जाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं पहले, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस कर लेंगे। जैसे आपसे यूं कहेगा कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t मल्टीप्लाई होना चाहिए किसी t के फंक्शन के साथ, मान लिया वो फंक्शन था sin at, ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन की लाप्लास निकालना है, तो रिजल्ट अप्लाई करेंगे ऊपर वाला है, सेम टू सेम आपके पास चीजें हैं। ft क्या है, ft हमारा है sin a, ये ft हमारा, ये ft रख दो यहां इसमें। तो पहले तो मैं क्या लिखूंगा -1 रेज़ टू पावर 1, क्योंकि t रेज़ टू पावर 1 एक ही बार डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू s, किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin a t का। sin a t की लाप्लास क्या होती है, sin a t की लाप्लास हमने 5.1 में जो रिजल्ट है वो सभी अप्लाई कर रखे हैं, उसी को बता रहा हूं जो आप अभी ध्यान रखेंगे। sin a t की लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये है sin a t की लाप्लास ट्रांसफॉर्म, sin a t की लाप्लास a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, सीधी सी बात है विद रिस्पेक्ट टू s, ऊपर तो है नहीं कि मैं इसमें क्वेश्चन रूल लगाऊं, लगा भी सकते हैं, बाकी अपना मेन टारगेट है इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू s। तो हमने a को बाहर कर दिया कांस्टेंट जो था,
ए के बाद क्या बचा यहाँ पे 1। अब इसको ऊपर ले लेंगे क्या है प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर -1 होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन आप इजीली कर सकते हैं, पावर रूल लगा के -1 आगे आ जाएगा, एक पावर इसमें कम हो जाएगी, पावर हो जाएगी -2 इनटू इस फंक्शन का खुद का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s होगा जो क्या है क्योंकि a तो कांस्टेंट है, तो इसको सिंपलीफाई कर दो टोटली मींस -1 इनटू -1 ये +1 हो जाएगा, a 2as बन जाएगा ये ऊपर और नीचे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर जो ऊपर नेगेटिव थी वो नीचे आके पॉजिटिव, यानी कि टोटली आपका ये बना 2as अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई इस फंक्शन की जो हमें फाइंड सिंपल रिजल्ट है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन ft है जो t के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। मीटिंग चल रही है मेरी, ठीक है, और देखो इसे जूम पे मीटिंग चल रही है मेरी ऐसे कर सकता है कि आपसे ये पूछे कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म t इनटू cos स्क्वायर t इनटू cos स्क्वायर t। तो इस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस ft की निकालनी आनी चाहिए, ये हमने डिस्कस किए थे पीछे सारी चीजें। cos स्क्वायर किन कास लानी है, cos स्क्वायर t इंसाइड cos t दे सकता हूं किन जो कास इजीली लानी है, क्योंकि cos स्क्वायर वाला तो ब्रेक करना पड़ेगा पहले आगे से थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, तो सिंपल से क्वेश्चन बता रहा हूं पहले। देखो ये इसके ऊपर रिजल्ट ये अप्लाई करना है क्योंकि इस फंक्शन के साथ t मल्टीप्लाई आया है -1 रेज़ टू पावर 1 -1 रेज़ टू पावर 1 इनटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s को लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो। सीधी सी बात है, आपको सिंपल सा बता रखा है कि भाई इस रिजल्ट को अप्लाई करना है इस पे, t की पावर है -1 की पावर हो जाएगी, इतनी बार डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा जो कि ये cos की बचा इसकी लाप्लास वाला, इसकी लाप्लास आपने बतानी है क्या है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos t की s अपॉन s स्क्वायर प्लस जो t का कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर ऐसे। वीडियो क्लियर नहीं है, दिख रही है मुझको, ऐसे ही बात नहीं है, कोई डाउट है क्या यहाँ तक एक बार बताओ, मैसेज कर दो मेरे को और अपनी अटेंडेंस भी भेज देना, बीच में मैसेज चैट बॉक्स में मैसेज कर दो, रोल नंबर लिख के अटेंडेंस ले लेना। बताओ इसका विद रिस्पेक्ट टू s डेरिवेटिव क्या होगा, कोसेंट रूल लगेगा, u बाय v रूल लगेगा, u आपका ये रहेगा, v आपका ये रहेगा, ठीक। तो मैं इसको लिख रहा हूं नेगेटिव साइन सेम, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, s स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा, इस s का s के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा माइनस फिर s एज इट इज s स्क्वायर प्लस 1 का 2s आ जाएगा, इसको सिंपलीफाई कर लो वो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, जैसे 2s स्क्वायर और वो s स्क्वायर, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, तो माइनस s स्क्वायर बचेगा और ये प्लस 1 बचेगा, यानी कि ये बचा आपका -1 इनटू -s स्क्वायर प्लस 1 बाय s स्क्वायर प्लस 1 का होगा। इसको कैंसिल आउट मत कर देना क्योंकि वो -s स्क्वायर है ये प्लस है, ठीक है, ये नेगेटिव आप ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा s स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और नीचे s स्क्वायर प्लस 1 का होगा। तो ये सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं जिनमें t मल्टीप्लाई में, अब अगर मान लिया यहाँ t स्क्वायर होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर t स्क्वायर होता तो हम क्या करते हैं -1 की पावर 2 टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, ये जो एक बार आपने डेरिवेटिव कर दिया था उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि सेकंड टाइम डेरिवेटिव फिर करना पड़ेगा इसका।
कोई डाउट है मैसेज कर दो आप एक बार, फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये जो क्लैरिटी है ये तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी इसकी, बाकी और कोशिश करेंगे इसको अच्छे से और क्लियर हो। बाकी आप एक बार बताओ मेरे को। नो सर कोई डाउट नहीं है, ओके। एक बार फिर भी चेक कर ले, बाकी आपको मैं नेक्स्ट और कोई रिजल्ट बता रहा हूँ उसमें। चलो आगे आगे अब देखो इसमें मैं कुछ आपको बुक से ही बता रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, दोबारा लिंक सेंड करूंगा आपको, दोबारा फिर उसको ऐड कर लेना। अभी सब कुछ चल रही है, देखते हैं इसको। देखो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मैं एक बार आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आपको तो एक बार ट्राई करना। जैसे इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ये आपसे पूछ रहा है कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन t into sin हाइपरबोलिक at। ठीक है, क्या करेंगे, t मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो क्या रिजल्ट अप्लाई होता है, -1 रेज़ टू पावर 1 इनटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, किसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन sin हाइपरबोलिक at की लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो मैं एक बार बता दूं, जैसे ये स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आप 5.1 में जाएं, स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है आपके पेज नंबर फर्स्ट सेकंड पे मिल जाएगा। कुछ 5-7 रिजल्ट है, जैसे 1 की लाप्लास 1/s, sin at की जो बताई थी a/s² + a², cos at की s/s² + a², sin हाइपरबोलिक at आएगा उसमें, sin हाइपरबोलिक at की आएगी a/s² - a², cos हाइपरबोलिक at आएगा, उसकी आएगी s/s² - a², e raised to power at आएगा, उसकी लाप्लास आएगी 1/s - a। कुछ ये 6-7 रिजल्ट है जो अप्लाई होते हैं, बस ये उनकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करें, ठीक है। अब जिनमें sin हाइपरबोलिक at है, ये आपने फर्स्ट सेम सेकंड सेम में ट्रिग्नोमेट्री और जो नंबर 3 वाला पेपर था वो पढ़ा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला का रिजल्ट था कि sin हाइपरबोलिक थीटा को हम लिखते हैं क्या, e raised to power थीटा माइनस e raised to power माइनस थीटा बाय, ठीक है। ये आपका हाइपरबोलिक फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ रिलेशन है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना। तो मैं आपको बता दूं, ये तो हालांकि उसी से पढ़े हुए हैं, फिर भी कहीं यूज होती है वो जरूर नोट कर लें। ये sin हाइपरबोलिक थीटा है जिसमें बीच में साइन नेगेटिव है, एक है cos हाइपरबोलिक थीटा जिसमें प्लस आएगा, ठीक है। तो ये आप बताओ -1 इनटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, सो sin हाइपरबोलिक की बताइए मैंने s² - a², ये आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन है कुछ भी। तो आप एक बार ये ट्राई करेंगे आज, जिसमें मल्टीप्लाई में t है या t² है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपके पास होगी। एक क्वेश्चन में जैसे उसने क्या क्या आपसे पूछ रखा है कि t * sin² t निकालो, t * sin² t, तो sin² t को पहले हम ब्रेक करेंगे, क्या लिखेंगे, sin² t को 1 - cos 2t/2, फिर उसकी लाप्लास निकाल के जो आएगी उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, ये आपके 5.4 में, ठीक है। और एक बात मैं बता देता हूँ, एक बार मैं दोबारा लिंक सेंड करूंगा, बाकी इसमें कोई डाउट है तो एक बार दोबारा मैं मेरे से आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन ये है, वो रिजल्ट अलग है, वो रिजल्ट ये है कि डिवाइड में t है, वो मैंने अभी बताया नहीं है, केवल मैंने आपको आज 2 ही बताए हैं फिलहाल, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की लाप्लास ट्रांसफॉर्म और किसी फंक्शन के साथ अगर t मल्टीप्लाई में है या t² मल्टीप्लाई है या t³ मल्टीप्लाई है, केवल डिवाइड में अगर t है किसी फंक्शन के साथ वो रिजल्ट अलग है,
ठीक है, तो मैं एक बार ये मीटिंग एंड करके दोबारा इसी लिंक से आप कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, तो उसमें टी वाला मैं डिवाइड वाला वो बता रहा हूँ। ठीक है।